स्टूडेंट्स, ये है अगला क्वेश्चन जो हमें श्योर शॉर्ट लगता है, तो इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। ए कंपनी हैज़ एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 months. It has accounts receivables amounting to rupees 1 lakh, out of which rupees 60,000 have a maturity period of 11 months. How would this information be presented in the balance sheet? So let's see how to decide that what we should present in the balance sheet. See here, total trade receivables that we have rupees 1 lakh. टोटल कितने हैं हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स? 1 लाख के। उन 1 लाख में से 60,000 के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि उनका मैच्योरिटी पीरियड 11 मंथ्स का है, लेकिन जो बाकी के 40,000 यहाँ पे बचते हैं उनके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नो इंफॉर्मेशन अबाउट मैच्योरिटी पीरियड। सो अगर मैच्योरिटी पीरियड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं तो वो सीधे करंट एसेट ही मान लिए जाते हैं। तो 40,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स को तो हम सीधा ही करंट एसेट मान लेंगे, तो उसका तो झंझट हुआ खत्म। अब बचा ये 60,000 जिसका मैच्योरिटी पीरियड हमें बताया गया है 11 मंथ्स। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास मैच्योरिटी पीरियड है ट्रेड रिसीवेबल्स का तो हमें उसको कंपेयर करना चाहिए इन दो चीज़ों के साथ, ऑपरेटिंग साइकिल और मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में 12 महीने होते हैं, ये हम जानते हैं, और ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 मंथ्स का। कंडीशन मैंने ये बताई थी कि अगर इन दोनों से बड़ा हो जाएगा मैच्योरिटी पीरियड तो फिर तो वो नॉन करंट एसेट माने जाएंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। बट अगर इन दोनों में से एक से भी छोटा रहा, दोनों से छोटा रहा फिर तो करंट एसेट है ही, लेकिन अगर इन दोनों में से एक से भी छोटा रहा तो फिर वो क्या बन जाएगा? करंट एसेट। तो हम देखते हैं कि जो हमारा मैच्योरिटी पीरियड है वो इन दोनों से बड़ा तो नहीं है। अगर इन दोनों से बड़ा है, दोनों से बड़ा है, तो फिर तो नॉन करंट एसेट। अगर एक से भी छोटा निकला या एक के भी बराबर भी निकला तो भी हम उसे करंट एसेट की कैटेगरी में ले आएंगे। कंपेयर करते हैं, 11 मंथ्स का है हमारा मैच्योरिटी पीरियड, ऑपरेटिंग साइकिल से तो बड़ा है लेकिन मंथ्स इन ए ईयर से छोटा है, तो एक से भी छोटा हो गया तो कौन सी कैटेगरी में आ गया? ये मैंने लिखा यहाँ पे, बिकॉज मैच्योरिटी पीरियड इज लेस देन 12 मंथ्स सो इट विल ऑल्सो फॉल अंडर करंट एसेट्स। ये 40,000 तो करंट एसेट था ही, बिकॉज इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी कि मैच्योरिटी पीरियड इज 11 मंथ्स, तो इसे हमने कंपेयर कर लिया ऑपरेटिंग साइकिल के साथ, मंथ्स इन अ ईयर के साथ। दोनों से बड़ा होता तो फिर हम नॉन करंट में ले जाते, लेकिन एक से तो बड़ा था लेकिन दूसरे से छोटा था, तो इसलिए हम उसको ले गए करंट एसेट की कैटेगरी में। तो एंड रिजल्ट क्या निकला कि जो बैलेंस शीट में हम प्रेजेंट करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, वो पूरे के पूरे 1 लाख को हम एज अ करंट एसेट ही शो करेंगे। सो दैट इज द ऑप्शन दैट वी चूज when the question will come in the form of MCQ.